हेलो बच्चों, के कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं ब्रांच अकाउंट। इसमें कौन सा मेथड चल रहा है हम लोगों का? इनवॉइस प्राइस मेथड। आज आप लोगों को एक एकदम नया चीज बताएंगे, क्लोजिंग स्टॉक निकालना। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया रहेगा तो उसे कैसे निकालेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है और इसको निकालने नहीं जानिएगा तो क्वेश्चन वहीं फंस जाइएगा। ठीक है, तो आप लोग को मालूम है कि ब्रांच अकाउंट जब बनाते हैं तो उसके डेबिट साइड में हम लोग ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, ठीक है, और क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक लिखा जाता है। लेकिन कभी कभी क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया रहता है। तो आज का टॉपिक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक निकालना, फाइंडिंग आउट क्लोजिंग स्टॉक को मालूम करना। ये कैसे मालूम करेंगे? ठीक है, ये टॉपिक है। बाकी इनवॉइस प्राइस मेथड क्या होता है आपको पढ़ा चुके हैं। इसमें भी एक दो चीज नहीं आएगा क्वेश्चन, हम उसी टाइम बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे। ठीक है, उसको उससे बनाएंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे फिर समझ में आएगा। इनवॉइस प्राइस मेथड क्या होता है कि जैसे हेड ऑफिस ब्रांच को 100 रुपया का माल है उसको 125 में बेचता है, मैंने 25 रुपया ज्यादा जोड़ के बेचता है। क्योंकि जब हेड ऑफिस ब्रांच का अपने यहाँ अकाउंट बनाएगा तो कहने होता है जो गुड्स होगा उसको कॉस्ट प्राइस में शो करेगा। तो गुड्स का कॉस्ट प्राइस कितना है? 100 रुपया। लेकिन हेड ऑफिस ब्रांच को 125 में भेजा है। तो आप क्या करेंगे? 125 और माइनस 100 दोनों का डिफरेंस कितना है? इसको डिफरेंस अमाउंट 25 रुपया। तो चूंकि हम जैसे गुड्स सप्लाई करते हैं तो ब्रांच अकाउंट में डेबिट में लिख दिया होंगे 125 रुपया, रिकॉर्ड तो 125 कर दिए कि 25 का जो अंतर है उसको खत्म करना है, एडजस्टमेंट को उसको क्रेडिट कर देंगे। ये तो मालूम ही, आप लोग को बहुत क्वेश्चन बता चुके, बहुत सारे क्वेश्चन बताए। तो चलिए आज हम क्या बताएंगे? क्लोजिंग स्टॉक निकालना। वीडियो को देखिएगा, आखिरी तक देखिए, कुछ इसमें और नया चीज है तो आखिरी तक देखिए तो समझ में आएगा। ठीक है, और अगर समझ में आता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि ब्रांच अकाउंट है, धीरे धीरे बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। आप लोग अगर शुरू क्लास देखें तो बड़ा इजी लगा होगा, फिर आप लोग क्या हुआ कि क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया होता है, क्लोजिंग डेटर निकालना पड़ता है। आज क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया, क्लोजिंग स्टॉक निकालना बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, पहले एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं जो हम बना चुके हैं आपको यहाँ पर। क्वेश्चन को पढ़ा जाए और उसका बनाए। देखिए, ये देखिए, एक्स कंपनी हैज इट्स ब्रांच एट लखनऊ, ब्रांच है लखनऊ में। गुड्स आर इनवॉइस टू हिज ब्रांच एट 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस माने इनवॉइस प्राइस पर माल को बेचता है 20% प्रॉफिट पर, 20% के प्रॉफिट पर ऑन इनवॉइस प्राइस। इसको तो सबसे कम आखिरी में करेंगे, सबसे आखिरी में काम करें। ठीक है, लिखा हुआ शुरू में लेकिन इसका एडजस्टमेंट सबसे आखिरी में, याद रखिएगा। इनवॉइस प्राइस का एडजस्टमेंट सबसे अंतिम में करो सब माने। इसको दिमाग में रखिए, 20% प्रॉफिट को रखिए, आपको भूल जाइए। चलिए, फ्रॉम द फ्लोइंग इन डिटेल प्रीपेयर ब्रांच अकाउंट बनाना है। गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच इनवॉइस प्राइस में 38,000 रुपया। वेजेस पेड बाय हेड ऑफिस, हेड ऑफिस वेजेस पेमेंट करता है, खर्चा का 1520 रुपया। रेंट पेड बाय एचओ, एचओ मतलब हेड ऑफिस 1800 रुपया। सैलरी एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ 200 रुपया। कैश सेल्स 24,800 रुपया। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर 10,000 रुपया। क्रेडिट सेल्स 11,200 रुपया। डिस्काउंट अलाउड 400 रुपया। गुड्स स्पॉइल बर्बाद हो गया 100 रुपया का। गुड रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने वापस किया 200 रुपया। देखिए, इस क्वेश्चन में चीज याद कीजिए, यहाँ आप देखिए, यहाँ का ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है ना, ओपनिंग रिटर्न दिया हुआ है। लेकिन कुछ इंफॉर्मेशन है जिससे हम लोग क्या करेंगे? टोटल डेटा अकाउंट बनाएंगे। पहले उसे क्या मालूम पड़ेगा हमको? क्लोजिंग डेटर्स और मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, बताया था ना। क्लोजिंग स्टॉक को मालूम करने के लिए क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाएंगे, उसे क्लोजिंग स्टॉक मालूम हो जाएगा। ओपनिंग तो नहीं है तो छोड़ दीजिए उसको, अब क्लोजिंग मालूम करेंगे क्योंकि गुड्स क्या बर्बाद हो गया, क्रेडिट सेल्स हो गया, कस्टमर रिटर्न हो गया, तो भाई कितना माल बच गया। दूसरा हम उधार माल बेचे हैं, डेटर से पहले रिसीव किया गया है, तो आखिर डेटर कितना बच गया ये तो मालूम करना पड़ेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग डेटर मालूम करना है। तो क्लोजिंग डेटर हम लोग मालूम करने जान चुके हैं, दो तीन क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उसको हम डायरेक्ट बनाएंगे। एक देख लीजिए, क्लोजिंग स्टॉक निकालने का फॉर्मेट मेमोरेंडम, इसलिए बनाए क्या बनाएंगे? मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। क्या मालूम करने के लिए? क्लोजिंग स्टॉक मालूम करेंगे। तो इसको जब बनाएंगे तो लिखिएगा टू बैलेंस बीडी ओपनिंग स्टॉक। ये एक्चुअली में क्या बना रहे हैं? मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट क्लोजिंग स्टॉक मालूम करने के लिए। तो क्या लिखिएगा डेबिट साइड से? टू बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ स्टॉक। टू लिखेंगे गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, जो ब्रांच को सप्लाई किया गया है। सेल्स रिटर्न, ये रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, ये रिटर्न इनवर्ड, इसको लिख लीजिएगा।
ट्रांसफर फ्रॉम अदर ब्रांच, अगर अदर ब्रांच से ट्रांसफर होकर कुछ माल आया है तो इसको डेबिट में लिख देंगे। ऐसे स्टॉक के अकाउंट, स्टॉक जितना भी आता है डेबिट में, जो एसेट है वो डेबिट में, ठीक है। उसके बाद बाय क्या करेंगे, सेल्स, सेल्स में दोनों लिख देंगे, कैश सेल्स एंड क्रेडिट सेल्स, जोड़ दीजिएगा दोनों को। फिर वेस्टेज एंड स्पॉइलेज, वेस्टेज मतलब बर्बाद हो गया, स्पॉइल मतलब बर्बाद हो गया, तो उस माल को लिख लेंगे। ट्रांसफर टू अदर ब्रांच, अगर अदर ब्रांच को माल ट्रांसफर कर दिया गया तो लिखेंगे गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, ब्रांच गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, ये रिटर्न का क्या होगा, रिटर्न टू ब्रांच, उसके बाद जोड़ेंगे टोटल हम लोग। चलिए यहाँ पर तुम गैप हो गया, कोई बात लिख लीजिएगा। ये क्या है, डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। डेबिट में मान लीजिए 4000 है और क्रेडिट में 3600 है, तो 400 रुपये जो बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक, क्या हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उतार लीजिए इसको, जो इसको हम मिटाने वाले हैं। तो क्वेश्चन में पहले क्या निकालेंगे हम लोग, ब्रांच अकाउंट बनाना है, लखनऊ ब्रांच अकाउंट हेड ऑफिस की बुक में। तो क्वेश्चन में पहले हम निकालेंगे कौन चीज, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बना लेंगे, इससे क्लोजिंग स्टॉक मालूम हो जाएगा। टोटल डेटर्स अकाउंट बना लेंगे, इससे हम क्या हो जाएगा, क्लोजिंग इतना मालूम पड़ जाएगा। उसी बाद ब्रांच अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है, उसके बाद ब्रांच अकाउंट बना सकते हैं। तो इसको जरा उतारिए, कुछ सेकंड हम रुक जाते हैं, इसको उतारिए, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, सोच के देख लीजिए, कहीं भी नहीं ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं, ओपनिंग स्टॉक नहीं है। तो देखिए क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट सेल्स कितना है, क्रेडिट सेल्स 11000 रुपया, सॉरी क्रेडिट सेल्स, इधर क्या लिखेंगे, हाँ गुड्स सप्लाई टू, ये मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट बना रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ है, तो टू लिखेंगे गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, क्या लिखेंगे यहाँ पर, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच अकाउंट, इसको लिख लीजिए, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। ये कितना है, फिगर देखिए 38,000, कितना रुपया, ये 38,000 लिख दिया गया, 38,000 रुपया। टू आइए रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, गुड रिटर्न बाय कस्टमर 200 रुपया, तो लिखेंगे गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, या सेल्स रिटर्न, गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, कितना रुपया का, 200 रुपया, क्लियर। अब आइटम कौन साइड में, क्रेडिट साइड में, इधर आइटम नहीं, क्रेडिट में आइए, बाय यहाँ लिखिए सेल्स, बाय क्या लिखेंगे, सेल्स, सेल्स में लिखेंगे कैश सेल्स, नकद कितना माल बेचा, तो कैश सेल्स, कैश सेल्स कितना जरा देखिए, तो कैश सेल्स, चलिए कैश सेल्स 24,800 रुपया है, 24,800 रुपया, 24,800 रुपया कैश सेल्स। क्रेडिट सेल्स 11,200 रुपया का, ये क्रेडिट सेल्स, 11,200 रुपया, दोनों को ऐड कर देते हैं, 0 0 एंड 0, 8 2 0 तो 4 1 5 4 1 6, ये 36,000, 24,000 11 25,000 1, ये 35,000 36, ठीक है। उसके बाद देखिए तो यहाँ पर रिसीव फ्रॉम डेटर्स देंगे, क्रेडिट सेल्स हो गया, डिस्काउंट अलाउड नहीं आएगा, गुड्स स्पॉइल 100 रुपया बाय गुड्स स्पॉइल हो गया, कितना का स्पॉइल हो गया, 100 रुपीज, ठीक है। अब कुछ नहीं, दोनों साइड जोड़िए, डेबिट और क्रेडिट, इधर 38,200, 38,200 रुपया, इधर भी 38,200
200 लिख लेंगे। माइनस करके देख लेते हैं कैलकुलेटर से हम लोग। 38,200 और माइनस 36,100, 36,100, 2,100, 2,100 जो बचा ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। भाई क्या करेंगे, टू बैलेंस, एक मिनट कर देते हैं, थोड़ा आगे लगे आपको देख के कितना, 2,100 रुपये। तो बैलेंस सीडी, बैलेंस 2,100 रुपये, ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक मालूम कर लिए, इसको मिटा लीजिए। एक और चीज मालूम करना पड़ेगा, चाहे क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया हुआ, क्लोजिंग डेटर्स नहीं दिया हुआ, उसको मालूम करना है। उसके लिए क्या बनेंगे, टोटल डेटर्स अकाउंट। तो जरा इसको आप लोग उतार लीजिए, कुछ देर हम लोग जाते हैं और यहीं पर डेटर्स बना देंगे, टोटल डेटर अकाउंट। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, खत्म करते हैं। चलिए खत्म हो गया ये। एक और चीज हमको मालूम करना है, उसके बाद बनेगा ब्रांच अकाउंट। एक और चीज क्या मालूम करना है, टोटल डेटर अकाउंट से क्लोजिंग डेटर्स। अब हम लोगों को मालूम करना है क्लोजिंग डेटर्स। अब बनाते हैं क्या चीज हम लोग, टोटल डेटर्स अकाउंट। टोटल डेटर्स अकाउंट, ओपनिंग डेटर है ही नहीं क्वेश्चन में, ओपनिंग डेटर्स नहीं है। तो देखिए क्रेडिट सेल्स 11,200 रुपये, ओपनिंग डेटर्स नहीं है, तो तू क्या करेंगे, क्रेडिट सेल्स। डेटर ओपनिंग नहीं है, क्रेडिट सेल्स 11,000 रुपये। बाय आ जाते हैं कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स 10,000 रुपया। तो यहाँ बाय बैंक कर देते हैं, कितना रिसीव किया गया, बाय बैंक अकाउंट 10,000 रुपया। डिस्काउंट अलाउड आएगा यहाँ कितना, 400 रुपया। डिस्काउंट अलाउड 400 रुपया। गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर 200 रुपया। तो बाय गुड्स रिटर्न फ्रॉम, गुड्स रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स कितना रुपया, 200 रुपया। देखते हैं हम, ठीक है, दोनों साइड ऐड करके। इधर है कितना, 11,000 रुपया, इधर लिख देते हैं कितना, 11,000 रुपया। अब डिफरेंस अमाउंट जो है क्लोजिंग डेटर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इधर 11,000, 11,000 माइनस 10,000 और माइनस डिस्काउंट अलाउड 400 रुपया है। क्रेडिट सेल्स 11,200 है, देखिए मिस्टेक किए हम, 11,200। तो 11,000 कितना कर देंगे, 200 रुपया, 11,200 रुपया। इधर भी कर देते हैं, चलिए 11,200। ठीक है, ठीक है, आ गया। इधर कितना है, 11,200 और माइनस कितना कर देंगे, 10,000 और माइनस 600, तो बचा कितना, 600 रुपया। ये 600 रुपया का जो हो गया हमारा क्या, क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग डेटर बैलेंस सीडी 600 रुपया। ये क्या हो गया, क्लोजिंग डेटर्स 600। इस क्वेश्चन में दो चीज नहीं था, स्टॉक नहीं था, क्लोजिंग डेटर नहीं था, क्लोजिंग। अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। ठीक है,
इसको जरा उतार लीजिए क्योंकि कुछ और वर्किंग करेंगे अभी हम। अभी एक और चीज समझाने में थोड़ा सा नहीं आएगा, हट के आएगा, इसको उतार लीजिए। तो इस क्वेश्चन में दो दो चीज निकालना था, टोटल ये क्या क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए क्या बनाएंगे, मेमोरेंडम स्टॉक अकाउंट, और डेटर क्लोजिंग मालूम करने के बनाएंगे टोटल डेटर्स अकाउंट। अब इसको हम लोग खत्म करते हैं। अब क्वेश्चन पाते चलिए, आप क्या बनाएंगे, इन द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी, या मेन चीज वाली ब्रांच अकाउंट, प्रीवियस ब्रांच अकाउंट। अब बात है ब्रांच अकाउंट बनेगा कुछ करने के बाद, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो बनाइएगा। इन द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी लखनऊ ब्रांच अकाउंट। पहले यहाँ लिखते हैं टू ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग डेटर है ही नहीं, ऐसे कर दिए। गुड्स सप्लाई टू ब्रांच एट इनवॉइस प्राइस 38,000। गुड सप्लाई टू ब्रांच, या सप्लाई लिख दिया कितना 38,000 रुपया। वेजेस पेड बाय दी ऑफिस 1520 रुपया, रेंट पेड बाय हेड ऑफिस 1800 रुपया, एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस कितना रुपया 200 रुपया। तो करेंगे टू बैंक, वेजेस 1520 रुपया, रेंट 1800 रुपया, सभी एक्सपेंसेस 200 रुपया, टोटल 3520 रुपया। यहाँ तक हो गया, ठीक है, सिंपली यही करेंगे। उसको देखें बाय बैंक, बैंक मतलब जो हेड ऑफिस कैश रिसीव किया ब्रांच से टोटल, तो टोटल में कैश सेल्स कितना है 24,800 रुपया का है, कैश सेल्स कितना का 24,800 का। रिसीव फ्रॉम डेटर 10,000, रिसीव फ्रॉम डेटर 10,000, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल रिसीव करके हेड ऑफिस को पैसा भेज दिया ब्रांच 34,800 कैश सेल्स रिसीव फ्रॉम डेटर। फिर करेंगे बैलेंस शीट, देखिए क्लोजिंग स्टॉक 2100 रुपया निकाले थे हम लोग, उसके बाद क्या क्लोजिंग डेटर कुछ नहीं था, इसको नहीं निकालते आप लोग, फिगर कहाँ से लिखते, तो आप लिख दिए 2700। अब इसमें एक नया चीज आ रहा है, वैसा नया चीज क्या है, इनवॉइस प्राइस मेथड में 20% है। तो पिछला क्वेश्चन देखिएगा, वो लिखा था प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, पहले लिखा था प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, अभी लिखा प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस या सेलिंग प्राइस। एक बार एग्जाम में सारा चुका है, समझे ना, तो लोग पूरा मिस्टेक कर दिया, क्वेश्चन प्लस जीरो गलत हो गया। अगर ऑन कॉस्ट लिखता है, जैसे लिखा है क्या चीज आपने यहाँ पर 20% प्रॉफिट ऑन कॉस्ट अगर लिखा होता, तो डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे, डिफरेंस अमाउंट निकालने का फॉर्मूला था डिफरेंस अमाउंट, तो डिफरेंस अमाउंट इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस इनटू 20/120, ऑन कॉस्ट में 20/120 होता है, यही बराबर करता है, और यहीं पे मिस्टेक होता है 20/120। लेकिन यहाँ पर है क्या चीज, ऑन इनवॉइस प्राइस या ऑन सेलिंग प्राइस अगर लिखा रहेगा तो 20% अगर है, डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे 20/100 करके, ना कि 20/120, 20/100 लिखना होगा, 20/100। ये डीए निकालने का तरीका, डीए होता है डिफरेंस अमाउंट, या डिफरेंस अमाउंट दो चीज का निकलेगा, देखिए तो या क्या, एक है गुड सप्लाई 80,000 रुपया है, और दूसरा कौन चीज है, क्लोजिंग स्टॉक है, ठीक है। और कुछ नहीं है, बस दो ही आइटम है। क्या चीज देखिए, तो यहाँ गुड सप्लाइड है, आपका स्टॉक रिजर्व है, तो जहां जहां पर गुड्स का नाम आया है, तो जैसे हो गया गुड सप्लाइड, ठीक है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, गुड सप्लाई रिटर्न, ठीक है, ये सब में एडजस्ट किया जाता है, तो हम निकाल सकते हैं। ये सब एक्चुअली पहले पांच, अब जहां जहां गुड्स साफ हो तो हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस अमाउंट निकालेंगे। आप यहाँ पर निकाल डीए, डीए मतलब डिफरेंस अमाउंट, ये जो इनवॉइस प्राइस है फॉर गुड सप्लाइड, फॉर गुड गुड सप्लाइड का निकालेंगे डीए, गुड सप्लाइड कितना है 38,000 रुपया है, इसका होगा 20/100। इससे पहले वो देखिएगा 20/120 कर देते हैं, 100 के यहाँ पर 38 दूनी 76, कितना हो गया 7600। तो देखिए यहाँ लिख दिया उसको, बाय गुड सप्लाई की बना ली थी ये 7600, कहाँ से समझ में आ गया। फॉर क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितने का भाई यहाँ पर 21, कितना 2100, 2100 का 20/100, तो 420 420, ये देखिएगा ब्रांच स्टोर रिजर्व दी है। इसके बाद क्या करेंगे, ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड और डेबिट साइड जोड़ेंगे। क्रेडिट जोड़ते हैं तो 45,100 रुपया आता है, और डेबिट में यहाँ तक हम घटाएंगे, जो बचेगा 3,160 रुपया, ये ब्रांच का प्रॉफिट हो गया,
इसको जनरल पीयर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, बस याद रखिए, ठीक है। हम लोग का कंप्लीट हो गया आपका क्लास। तो इसको बनाइए, देखिए थोड़ा आराम से, थोड़े हम जाते हैं। उसके बाद इंग्लिश को बता लीजिएगा, दिया निकालने का तरीका। तो चलिए क्लास देखने के लिए थैंक्स। और अब आप लोग थोड़ा सा इसको बता लीजिए आराम से, थोड़ा देर के लिए हम छोड़ देते हैं ताकि आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो।